पिछले महीने मैं सैन फ्रांसिस्को में था और यकीन मानिए हर होर्डिंग, हर कैफे, हर जगह बस एक ही चीज की बातें हो रही थी। एक दवा, एक चमत्कारी दवा जो वजन ऐसे गायब कर रही थी जैसे 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 गधे के सर से सींग। नाम था GLP-1 ड्रग्स। अब कहने को तो ये डायबिटीज की दवा है, लेकिन वहां इसे कैंडी की तरह बेचा जा रहा था। मतलब हालत ये थी कि सड़क पर चलते हुए किसी ने मेरे हाथ में इसका पैम्फलेट थमा दिया, जैसे कोई नया सिम कार्ड बेच रहा हो। अजीब माहौल था। पहले तो लगा कि चलो ठीक है, ये अमेरिका वालों का कोई नया फितूर होगा, 4 दिन चलेगा फिर उतर जाएगा। लेकिन फिर कानाफूसी की आवाजें हमारे बॉलीवुड तक पहुंचने लगीं कि भाई हर दूसरा सेलिब्रिटी इसी दवा पर है। अरे रातों रात काया पलट हो रहा था। जो कल तक थोड़े हेल्दी दिख रहे थे, आज एकदम छर्रे हो गए। अब ज्यादातर तो मुकर गए, कहा अरे नहीं, ये तो बस योगा और ग्रीन टी का कमाल है। लेकिन कुछ ने दबी जुबान में मान भी लिया। मतलब एक अजीब सा पागलपन था जो चुपचाप हमारी दुनिया में फैलता जा रहा था। अब ये सब सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? कि बस एक इंजेक्शन लो और वजन गायब। शायद इतना अच्छा कि सच हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी तह तक जाया जाए। ये है क्या भला? इससे किसको फायदा हो रहा है? ये बड़ी बड़ी खाने पीने की कंपनियां क्यों घबराई हुई हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसकी असली कीमत क्या है? तो चलिए इसके अच्छे, बुरे और खतरनाक पहलुओं को समझते हैं, क्योंकि ये दवा चाहे हमें पसंद हो या ना हो, जल्द ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस दवा के लिए इतनी दीवानगी क्यों है? क्यों लोग इसके पीछे पागल हैं? इसका जवाब दवा में नहीं, हमारे समाज के दिमाग में छिपा है, जिसने वजन को एक तरह का, कह सकते हैं, एक नैतिक स्कोरबोर्ड बना दिया है। अगर आप पतले हैं तो मतलब आप अनुशासित हैं, मेहनती हैं, कंट्रोल में हैं। और अगर मोटे हैं तो मतलब आप आलसी हैं, खाते रहते हैं, खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। यही कहानी हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार और वो शर्मा जी के लड़के वाले रोज सुनाते हैं। और इस आग में घी डालने का काम करती है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री। पंगा ये है कि ये पूरी सोच विज्ञान पर नहीं बल्कि जजमेंट पर आधारित है। असल में हमारा शरीर ऐसे काम नहीं करता। असल में मोटापा दिमाग और शरीर के बीच एक जबरदस्त जंग है। मान लीजिए आपने मेहनत करके वजन कम किया। आपके शरीर को लगता है कि अरे बाहर अकाल पड़ गया है, भुखमरी आ गई है, और वो तुरंत जवाबी हमला करता है। आपके भूख बढ़ाने वाले हार्मोन आसमान छूने लगते हैं और पेट भरा होने का सिग्नल देने वाले हार्मोन एकदम घट जाते हैं। और तो और आपका शरीर कम कैलोरी जलाना शुरू कर देता है, मानो अंदर किसी ने चुपके से आपका मेटाबॉलिक थर्मोस्टेट कम कर दिया हो, ताकि आपको खींचकर वापस पुराने वजन पर लाया जा सके। ये एक ऐसी लड़ाई है जो ज्यादातर लोग हार जाते हैं। और बस ठीक इसी मौके पर हीरो की तरह एंट्री मारी ओजेम्पिक जैसी दवाओं ने। जो लोग इसे ले रहे थे वो वापस आकर सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया है, वो 10, 15, यहां तक कि 20 किलो हल्के होकर लौट रहे थे। और सबने एक ही बात कही, यार आखिरकार मेरे दिमाग का शोर शांत हो गया। खाने की वो 24 घंटे की चिंता, अगला क्या खाना है, डिनर में क्या बनेगा, अरे मैंने ज्यादा तो नहीं खा लिया, वो सब बंद हो गया। और उसके साथ ही सालों से मन में बैठा अपराध बोध और शर्म का बोझ, वो भी हल्का होने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कारी दवा आई कहाँ से? तो सुनिए, इसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। और ये शुरू होती है एक रेगिस्तान से, 1990 के दशक में, जहां मिलती है गीला मॉन्स्टर नाम की एक जहरीली छिपकली। हाँ, आपने सही सुना, एक जहरीली छिपकली। ये छिपकली साल में सिर्फ 3-4 बार खाती है, लेकिन जब खाती है तो जमकर दावत करती है। डॉक्टर जॉन नाम के एक रिसर्चर इस छिपकली के दीवाने थे। उनका सवाल बहुत सीधा था, ये महीनों बिना खाए जिंदा कैसे रहती है, इसका ब्लड शुगर कंट्रोल में कैसे रहता है? तो उन्होंने इसके जहर पर, इसके थूक पर रिसर्च की और एक हार्मोन खोजा, एक्सेंडिन 4। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने उनके आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया, कहा अरे हटो, छिपकली के थूक से दवा कौन बनाएगा? लेकिन आखिरकार एमाइलिन नाम की एक छोटी कंपनी ने मौका लिया और पहली GLP-1 दवा बना डाली। अब ये एक्सेंडिन 4 हमारे शरीर में बनने वाले एक हार्मोन GLP-1 जैसा ही था। ये GLP-1 एक मैनेजर की तरह काम करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारा पेट इसे रिलीज करता है। ये पैंक्रियास को फोन करके कहता है, ओए इंसुलिन भेजो। ये पाचन को धीमा करता है ताकि पेट भरा महसूस हो, और फिर ये दिमाग को एक मैसेज भेजता है, भाई बस कर, पेट भर गया है, अब और नहीं। लेकिन एक पंगा था, हमारा इंसानी GLP-1 बहुत नाजुक होता है। बेचारा खून में मुश्किल से 2 मिनट टिकता है और फिर गायब। वहीं दूसरी तरफ छिपकली का वर्जन, वो तो एकदम बाहुबली था, घंटों तक टिका रहता था। डॉक्टर जॉन समझ गए कि अगर इसे दवा में बदला जा सका तो ये टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में क्रांति ला सकता है। और इसी मौके को पहचाना
डेनमार्क की एक कंपनी ने। डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने सोचा, क्या हो अगर हम ऐसी GLP-1 दवा बनाएं जो 1 हफ्ते तक चले। उन्होंने सेमैग्लुटाइड बनाया, एक साप्ताहिक इंजेक्शन, और जब क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जिन लोगों ने दवा ली उन्होंने औसतन 15% वजन कम किया, कुछ ने तो 20% से भी ज्यादा। सुनिए, ये चाय में चीनी कम करने वाला वजन घटाना नहीं था, ये बैरियाट्रिक सर्जरी यानी पेट की सर्जरी के बराबर था, वो भी बिना किसी चीर-फाड़ के। फिर जंग के मैदान में उतरी अमेरिकी कंपनी एली लिली अपने नए हथियार टिर्जेपिटाइड के साथ। ये दवा सिर्फ GLP-1 नहीं बल्कि GIP नाम के एक और ताकतवर हार्मोन की नकल करती है, जिससे असर और भी ज्यादा होता है। इसके ट्रायल्स में तो लोगों ने अपने शरीर का 20% से भी ज्यादा वजन कम कर डाला। मतलब एक दूसरे को पछाड़ने का कंपटीशन शुरू हो गया था। लेकिन ये सिर्फ वजन घटाने की कहानी नहीं है। सेलेक्ट नाम के एक बहुत बड़े ट्रायल में एक जबरदस्त बात सामने आई। जिन लोगों ने सेमाग्लुटाइड ली उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी बड़ी कार्डियक घटनाओं का खतरा 20% तक कम हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक दवा नहीं रह गई थी, ये एक जिंदगी बचाने वाली दवा बन रही थी। और उस एक छिपकली के जहर ने डेनमार्क की उस कंपनी नोवो नॉर्डिस्क को इतना बड़ा बना दिया है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू उसके अपने देश डेनमार्क की पूरी GDP से भी ज्यादा है। जरा सोचिए इस बात को, एक कंपनी की कीमत पूरे देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा। ये है इस एक इंजेक्शन की ताकत। तो एक तरफ तो डेनमार्क इस दवा से अपनी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों सुधार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम भारत में एक बिल्कुल अलग दुविधा से जूझ रहे हैं, और यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हम भारतीयों की एक अनोखी समस्या है जिसे डॉक्टर स्किनी फैट कहते हैं। मतलब बाहर से तो पतले दिखते हैं, लेकिन अंदर अंगों के आसपास चर्बी जमा होती है जो ज्यादा खतरनाक है। अब इसमें जोड़ दीजिए हमारा 80% कार वाला खाना, रोटी, चावल, पराठे, और एक ऐसी जिंदगी जो अब कुर्सी और सोफे पर सिमट कर रह गई है। नतीजा, आज भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। सीधी सी बात है, हम इन दवाओं के लिए एक परफेक्ट मार्केट हैं। तो ये दवा भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती थी, सिवाय 2 बड़ी समस्याओं के, कीमत और साइड इफेक्ट्स। अमेरिका में बिना बीमा के ओजेम्पिक या वेगोवी के 1 महीने के कोर्स की कीमत है करीब $1300, मतलब 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हर महीने। भारत में जब ये दवाएं लॉन्च हुईं तो 1 महीने का खर्चा आया करीब 15,000 से 25,000 रुपए के बीच। अब हाँ, ये अमेरिका से तो बहुत कम है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, भारत की 95% आबादी के लिए ये अब भी पहुंच से कोसों दूर है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है जिसे हम एक तरह का मेडिकल रंगभेद कह सकते हैं। साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के अमीर लोग शादी से पहले 5 किलो वजन कम करने के लिए इसे ले रहे हैं, और वहीं छोटे शहरों में डायबिटीज के मरीज जिन्हें इसकी सच में जरूरत है, वो बेचारे इंसुलिन खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये एक कड़वा सच है। और असली पेंच तो यहाँ है। जैसे ही आप दवा लेना बंद करते हैं, आपका शरीर पुरानी यादों में लौट जाता है। स्टडी साफ साफ बताती हैं कि दवा छोड़ने के 1 साल के अंदर लोग अपना घटाया हुआ 2/3 वजन वापस पा लेते हैं। तो ये कोई 3 महीने का कोर्स नहीं है दोस्त, ये एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। और ये बात फार्मा कंपनियों के कानों में किसी मीठे संगीत की तरह गूंजती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं उस फाइन प्रिंट की जिससे कोई नहीं पढ़ता, वो छोटे छोटे अक्षर जिनमें असली कहानी छिपी है। ये दवा असल में आपके अंदर क्या कर रही है और किस कीमत पर? एक बार फिर समझिए, जब आप ये इंजेक्शन लेते हैं तो ये दवा आपके खून में एक पर्सनल बाउंसर की तरह घूमने लगती है। ये आपके पैंक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाने का ऑर्डर देती है। फिर ये आपके पेट के गेट पर खड़ी हो जाती है और खाना बाहर निकलने की रफ्तार एकदम धीमी कर देती है, ताकि आपको घंटों तक पेट भरा महसूस हो। और आखिर में ये दिमाग के उस हिस्से में जाती है जो भूख कंट्रोल करता है और आपकी सारी क्रेविंग्स को जड़ से खत्म कर देती है। तो ये तो हुआ अच्छा वाला हिस्सा। अब वो फाइन प्रिंट जो कोई नहीं पढ़ता। जो आम साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं उनमें शामिल हैं मितली, उल्टी और दस्त। कंपनी कहती है कि ये तो हल्के होते हैं और समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। दवा की अपनी चेतावनी है, और जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी गर्दन में कोई गांठ या सूजन हो, पेट में तेज दर्द हो या कोई एलर्जी हो, तो दवा तुरंत बंद करें और डॉक्टर के पास भागें। ये अब हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स तो नहीं लग रहे ना? और लिस्ट लंबी होती जाती है। गंभीर मामलों में पैंक्रियाटिटिस यानी पैंक्रियाज की सूजन और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की समस्याएं हो सकती हैं।
अमेरिका में तो इस पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी है, जो सबसे सीरियस चेतावनी होती है, क्योंकि चूहों पर हुई स्टडीज में इससे थायराइड ट्यूमर का खतरा पाया गया है। और याद है मैंने बताया था कि ये दवा पेट को धीमा करती है। कुछ लोगों में ये पेट को इतना ज्यादा धीमा कर देती है कि पेट लगभग काम करना ही बंद कर देता है। इसे कहते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस, यानी पेट का लकवा। खाना दिनों तक पेट में पड़ा सड़ता रहता है। लोग इमरजेंसी रूम में वो खाना उल्टी करते हुए पहुंचते हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले खाया था। सोचकर ही अजीब लगता है। और एक बहुत जरूरी बात, जो वजन आप कम करते हैं उसमें से 40% तक चर्बी नहीं बल्कि आपकी मांसपेशियां, आपका मसल मास हो सकता है। अब एक 25 साल का नौजवान ऐसे शायद झेल जाए, लेकिन सोचिए एक 60 साल के व्यक्ति के लिए जिसकी बची हुई मांसपेशियां ही उसकी जिंदगी का बीमा है, ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन शायद सबसे अजीब और डरावना असर दिमाग पर होता है। लोग ऑनलाइन लिख रहे हैं कि दवा लेने के बाद उनकी शराब पीने की, शॉपिंग करने की, नाखून चबाने की बुरी आदतें छूट गईं। लेकिन कुछ लोग कुछ और भी गहरा अनुभव कर रहे हैं। एक शब्द है एनहेडोनिया। इसका मतलब है खुशी महसूस करने की क्षमता का खत्म हो जाना। न खाने में मजा, न संगीत में, न दोस्तों से मिलने में। जिंदगी बस सपाट हो जाती है, बेरंग। अब इसके कोई पक्के आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत असहज सवाल खड़ा करता है। अगर चुनने का मौका मिले तो कौन सी जिंदगी बेहतर है? एक जहां वजन शायद थोड़ा ज्यादा है लेकिन जिंदगी के रंगों का एहसास है, या दूसरी जहां शरीर तो पतला है लेकिन जिंदगी बेरंग और खामोश है। यहां सौदा सिर्फ वजन का नहीं हो रहा, यहां सौदा इस बात का हो रहा है कि एक सार्थक और खुशहाल जीवन आखिर होता क्या है। और जब हम और आप इन सवालों से जूझ रहे हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इस एक इंजेक्शन के इर्द गिर्द बदल रही है। लोग ओजेम्पिक पर 20-30% कम खा रहे हैं। इसका मतलब है कि नेस्ले और कोक जैसी कंपनियों के मुनाफे पर भारी चोट पड़ने वाली है। तो एक तरफ है टीम बिग फूड, जिसने हमें ये सब खिला खिलाकर बीमार किया, और दूसरी तरफ है विशाल फार्मा उद्योग, जो अब उसका इलाज बेच रहा है। ये एक कॉरपोरेट महायुद्ध है और हम सब इसके बीच में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ही सालों में GLP-1 दवाओं का ये बाजार सालाना $100 बिलियन का हो जाएगा। $100 बिलियन। और इस महायुद्ध के बीच में फंस गया है आम इंसान, जो बस थोड़ा सा स्वस्थ होना चाहता है। तो अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये दवा अच्छी है या बुरी? देखिए, अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी मोटापे से संघर्ष किया है और ये दवा वाकई उनकी मदद करती है, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। मैं यहाँ किसी को जज करने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं हूं। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए इसे लेने की सोच रहा है क्योंकि उसके दोस्त ने 15 किलो वजन कम कर लिया है, तो भी ये उसका शरीर है, उसकी पसंद। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि चुनाव सिर्फ वजन कम करने का नहीं है। चुनाव है एक साप्ताहिक इंजेक्शन का जो शायद जिंदगी भर लेना पड़े। चुनाव है उन साइड इफेक्ट्स का जो हल्के भी हो सकते हैं और जानलेवा भी। और चुनाव है एक ऐसे वैश्विक प्रयोग का हिस्सा बनने का जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे अभी किसी को नहीं पता। और एक समाज के तौर पर हम सब एक बहुत बड़ा सवाल नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम वाकई एक ऐसा भविष्य चाहते हैं चाहे खराब फूड सिस्टम का इलाज एक महंगा इंजेक्शन हो? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आपके घर में आग लगी हो और आग बुझाने के बजाय कोई आपको एक महंगी फायर प्रूफ जैकेट बेच दे। आप तो बच गए चलने से, लेकिन आपका घर वो तो जलकर राख हो गया। ओजेम्पिक एक मेडिकल चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल भी है और हमारे समाज के लिए एक बहुत गहरा सवाल भी। हो सकता है मोटापे का युग खत्म हो जाए, या शायद हम बस ओजेम्पिक अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दुबलापन भी किराए पर मिलता है, बशर्त यह है कि आप हर महीने की किश्त भर सकते हों।